नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल सच क्या है पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ जानकारी की कोई कमी नहीं है। हर दिन, हर घंटे, हर पल हमारे मोबाइल, हमारे टीवी, हमारे आसपास के वातावरण में सूचनाओं की बाढ़ सी आई हुई है। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हर व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, पर सच की आवाज़ धीरे धीरे दबती जा रही है। पहले कहा जाता था कि जानकारी शक्ति है, लेकिन आज सवाल ये बन चुका है दोस्तों कि क्या अत्यधिक जानकारी भी शक्ति है, या वह ये भ्रम बन चुकी है। जब एक ही घटना को 10 अलग अलग रूप में 10 अलग अलग बार दिखाया जाता है, तो आम व्यक्ति कैसे तय करे कि सच्चाई क्या है। कोई कुछ कह रहा है, कोई उल्टा कह रहा है, कोई आधा सच दिखा रहा है, कोई भावनाएं भड़का रहा है, और इस सब के बीच खड़ा आज आम नागरिक उलझन में है। दोस्तों, आज समाचार केवल सूचना देने का माध्यम नहीं रह गया, कहीं ना कहीं उद्देश्य जुड़ गया है उससे। प्रभाव डालने का उद्देश्य, दिशा देने का उद्देश्य, समर्थन जुटाने का उद्देश्य। जनता की भावनाओं को समझकर उन्हें प्रभावित करना बहुत आसान हो गया है। आज शब्दों का चयन ऐसे होता है कि मन में डर, गुस्सा या उत्साह पैदा हो जाता है, और जब भावनाएं हावी होती हैं दोस्तों, तब तर्क पीछे कहीं ना कहीं छूट जाता है। आप चाहे भारत की बात करें या दुनिया के किसी भी देश की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, आम जनता की समस्याएं आज बहुत साधारण है लेकिन गंभीर बन चुकी हैं। बढ़ती महंगाई, रोजगार की अनिश्चितता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, युवाओं का भविष्य, बुजुर्गों की सुरक्षा, ये सब वास्तविक मुद्दे हैं दोस्तों। लेकिन क्या इन विषयों पर उतनी गंभीर और निरंतर चर्चा होती है जितनी होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता, नहीं होती है। इसके बजाय हमें क्या देखने को मिल रहा है? तीखी बहसें, ऊंची आवाजें, चिल्लम चिल्ली, एक दूसरे पर आरोप, ऐसे ऐसे विषय दिखाए जा रहे हैं जिन्हें देखकर तुरंत प्रतिक्रिया लोग दें। लोगों को बांटना आसान हो गया है। धर्म के आधार पर बांटना, जाति के नाम पर, भाषा के रंग रूप के आधार पर बांटना बहुत आसान हो चुका है। जब समाज विभाजित हो जाता है दोस्तों, तब उसे शिक्षा देना और भी सरल हो जाता है। अधूरी जानकारी को पूरे सत्य बताकर प्रस्तुत किया जाता है। किसी एक घटना का एक पक्ष दिखाया जाता है। शब्दों को इस प्रकार सजाया जाता है कि एक खास छवि बन जाए। धीरे धीरे एक कहानी गढ़ी जाती है और फिर वही कहानी बार बार दोहराई जाती है, जब तक कि वो लोगों के मन में सत्य की तरह न बैठ जाए। और सबसे चिंताजनक बात यह है दोस्तों कि हम में से बहुत से लोग बिना जांच पड़ताल, बिना पता किए खबरों को आगे बढ़ा देते हैं। केवल शीर्षक देखकर राय बना लेते हैं। किसी संदेश को सत्य मानकर तुरंत फॉरवर्ड साझा कर देते हैं। हमें लगता है कि हम जागरूक बन रहे हैं, लेकिन कई बार हम स्वयं उस भ्रम का हिस्सा बन जाते हैं जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं दोस्तों। तो फिर सवाल यहाँ उठता है कि जिम्मेवार कौन है? क्या केवल समाचार प्रस्तुत करने वाले जिम्मेदार हैं? क्या केवल जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, या फिर हम भी कहीं ना कहीं, आप, मैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों नागरिक कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, लेकिन हम उस जिम्मेदारी से बच रहे हैं दोस्तों। मेरा मानना यह है कि जनता जिम्मेवार है। जब हम प्रश्न पूछना छोड़ देते हैं, तब समस्या शुरू हो जाती है। जब हम केवल अपनी पसंद के विचार सुनना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद हो, तब संतुलन समाप्त हो जाता है। जब हम तर्क के बजाय केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, वोट देते हैं, तब हमें स्वयं को कमजोर बना देते हैं दोस्तों। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच है, लेकिन यदि वही सोच प्रभावित हो जाए तो निर्णय भी प्रभावित हो जाते हैं, और जब निर्णय प्रभावित हो जाते हैं तो भविष्य भी प्रभावित होता है। और वो भविष्य किसका है? हमारा, आपका, हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का। मेरा ये चैनल जो है दोस्तों, ये किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करने के लिए नहीं है। ये चैनल किसी विशेष विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। सच क्या है, इसका उद्देश्य है
हर विषय को शांत मन से समझना, हर समाचार के दोनों पक्ष देखना, हर कहानी के पीछे छिपी कहानी को खोजना। मैं यहाँ किसी को भड़काने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सोचने के लिए आया हूँ दोस्तों, आप सबके साथ में। हम यहाँ प्रश्न करने के लिए आए हैं, क्योंकि जब प्रश्न पूछे जाते हैं तभी उत्तर मिलते हैं, और जब उत्तर कोई ईमानदारी से खोजे या दे तो सच्चाई सामने आती है दोस्तों। यदि समाज को मजबूत बनाना है, खुद को मजबूत बनाना है, तो हमें विभाजन से ऊपर उठना होगा। हमें बंटना नहीं, हमें यह समझना होगा कि धर्म, जाति, रंग या पृष्ठभूमि से पहले हम इंसान हैं। यदि हम एक दूसरे को केवल पहचान के आधार पर देखेंगे तो असली मुद्दे पीछे छोड़ जाएंगे। सत्य कभी कभी असहज होता है, वो हमेशा हमारी सोच से मेल नहीं खाता, लेकिन वही हमें आगे बढ़ने की दिशा भी देता है दोस्तों। इसलिए इस मंच पर हम मिलकर हर विषय को समझने का प्रयास करेंगे, बिना डर के, बिना पक्षपात के, बिना पूर्वाग्रह के। यदि आप भी मानते हैं कि जागरूक नागरिक बनना आवश्यक है, हर सूचना को परखना आवश्यक है, विभाजन के बजाय संवाद होना चाहिए, तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। आइए मिलकर खोजें, समझें और प्रश्न पूछें, क्योंकि अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनता है दोस्तों कि सच क्या है। मेरा चैनल सच क्या है सब्सक्राइब आप करें, साथ में जुड़ के हम आगे बढ़े और समाज को एक नई ऊर्जा, दिशा और जागरूक बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।